हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये आपका भारतीय संविधान का सेट 4 है, ठीक है। इसमें लगभग 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनको इंफॉर्मेशन मिलता होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आप अपने आंसर टाइप करते रहिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, और डी आपका है अनिश्चित काल के लिए। तो जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। एबीसीडी में से क्या होगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, 6 महीने के लिए, 6 महीने के अवधि के लिए लागू रहता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, और डी महान्यायवादी। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, और लास्ट में भी आप अपने आंसर पूरा टाइप कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति, ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और डी आपका है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए संसद के सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ए 4 मास यानी 4 महीने, बी 6 मास, सी 8 मास, और डी आपका है 9 मास। तो कितने माह का अंतराल अधिक से अधिक दिया जा सकता है? ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 6 माह, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? जो विधेयक दिया है इन ऑप्शंस में से कौन लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, ठीक है। ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक, और डी आपका है संविधान संशोधन विधेयक। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी वित्त विधेयक, ठीक है। तो चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? ए राष्ट्रपति, बी सभापति राज्यसभा का, सी लोकसभा, और डी आपका है कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी कोई नहीं, कोई सक्षम नहीं है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष, और डी आपका है 35 वर्ष। तो ए बी सी डी में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी 30 वर्ष है न्यूनतम आयु, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, और डी अध्यक्ष। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है या नहीं।
तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट सचिव और डी आपका है बिना विभाग के मंत्री। मंत्री परिषद में शामिल कौन नहीं है, ए बी सी डी में से आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है ये, थोड़ा फास्ट हम लोग चल रहे हैं, 31 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन आएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ए आर्थिक विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी अनुपूरक विधेयक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी वित्त विधेयक। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, संसद में आधिकारिक विपक्षी मतलब कि ऑपोजिशन में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, ए कुल सदस्य संख्या का 1/3, बी कुल सदस्य संख्या का 1/4 और सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 और डी आपका है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आंसर होगा 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, आधिकारिक रूप से विपक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ए संसद, बी प्रधानमंत्री और सी राष्ट्रपति और डी आपका है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। इन ऑप्शंस में से क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। मतलब कितने दिन तक? ठीक है, इन ऑप्शंस में से कितने दिन तक संसद सदस्य जो है जो अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तो अपना संसद सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, ए 45 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन और डी आपका है 365 दिन। ठीक है, तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जल्दी कीजिए, 31 क्वेश्चन है लगभग। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ए राज्यसभा के उपाध्यक्ष, बी राज्यसभा के सदन के नेता, सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और डी आपका है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ए बी सी डी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या उसे प्राप्त है? ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ए सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास और डी आपका है जनता का समर्थन। तो ए बी सी डी में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? जिन लोगों को आ रहा है आप करते जाइए, टाइप करते रहिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी लोकसभा का विश्वास। ठीक है, तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्न किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री निम्न किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ए निर्वाचन, बी नियुक्ति,
सी मनोनय और डी आपका है चयन। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, नियुक्ति। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? ए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बी, भारत के राष्ट्रपति, सी, भारत के विधि मंत्री और डी आपका है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ABCD में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? फिर आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, कि कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है ये एग्जाम में। 18 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? ठीक है, संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा? ए, 44वां संविधान संशोधन, बी, 42वां, सी, 43वां और डी, 45वां। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? सभी लोग इसका आंसर दीजिए, बार बार ये एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए, 44वां। ठीक है, और इससे एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि वो किस अनुच्छेद में है? तो 300 के क में उसको रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश, बी आपका है हरियाणा व पंजाब, सी आपका है गुजरात व महाराष्ट्र और डी आपका है केरल व तमिलनाडु। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, हरियाणा व पंजाब। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेख परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा लक्षण इन संस्थाओं का समान है। ठीक है, ए, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, बी, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, सी, वे मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं और डी आपका है वे संविधानिक संस्थाएं हैं। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वे संविधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ए, भारत का महान्यायवादी, बी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, सी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, डी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ए, महान्यायवादी, बी, मंत्रिमंडल सचिव, सी, गृह सचिव और डी, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत का योजना आयोग है, आपको बताना है कि भारत का योजना आयोग है या था, जिसे नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, तो ए आपका है एक संवैधानिक निकाय, बी आपका है एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, सी आपका है एक सांविधिक निकाय और डी आपका है एक असंवैधिक निकाय। तो ABCD में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी, एक असंवैधिक निकाय। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही क्वेश्चन है। नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? 24 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग को किसके स्थान पर
प्रतिस्थापित किया गया है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी यूपीएससी और डी आपका है चुनाव आयोग। एबीसीडी में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। अभी मैंने इसका आंसर बताया है, तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी योजना आयोग। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा उपाध्यक्ष और डी आपका है संसदीय कार्य मंत्री। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, कौन सी जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, मतलब आईएएस की बात कर रहा है, बी भारतीय पुलिस सेवा, सी भारतीय विदेश सेवा, डी भारतीय वन सेवा। ठीक है, तो एबीसीडी में से आप अपना आंसर टाइप कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर? बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर होगा सी भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल की अवधि है। ठीक है, कार्यकाल की अवधि क्या है? ठीक है, आपको बताना है। ए 6 वर्ष, बी 65 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो और डी आपका है 64 वर्ष तक की आयु। तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए बता देते हैं, देर नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? आप जल्दी से टाइप कीजिए एबीसीडी में से। तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा बी 25 वर्ष। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, आपको बताना है। ए जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, बी जब वो कुल मतदान का 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, सी जब वह कुल मतदान का 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, डी आपका है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप अपने आंसर टाइप कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? तो चलिए बता दें, इसका आंसर होगा डी 1/6 मत भी कुल मतदान का नहीं प्राप्त कर पाता है तब। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हैं, लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आप अपने आंसर टाइप कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ है या कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है इन अधिकार में से? ठीक है, ऑप्शंस में से ए मौलिक अधिकार है, बी संवैधानिक अधिकार है, सी कानूनी अधिकार है और डी आपका है नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, तो एबीसीडी में से आप अपने आंसर टाइप कीजिए कि 31 नंबर क्वेश्चन का, लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, और जो ही मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोग टाइप कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है या कितना क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन में से 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो रहा है, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है,
प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, तो चलिए बता दें इसका आंसर होगा सी। ठीक है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अब आप अपने स्कोर टाइप कीजिए कि कितना सारा क्वेश्चन आपका सही हुआ है या कितना क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन में से गलत हुआ है। ठीक है, और आप ये भी बताइए कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, किस टॉपिक पे मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊं। तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।